12 जून को आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ जो कि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है लिस्टिंग से पहले। तो स्पेसएक्स पब्लिक हो रहा है $555 मिलियन शेयर्स के साथ में एट $135 पर शेयर। टोटल रेस कर रहे हैं $75 बिलियन। वैल्यूएशन होगी अप्रोक्सीमेटली $1.75 ट्रिलियन। काफी लोगों को लगता है कि स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट बनाते हैं, बट उनके 3 कोर बिजनेस, पहला स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट, दूसरा है कमर्शियल रॉकेट लॉन्चेस और तीसरा है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी। स्टारलिंक ने 2025 में $11.4 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, जो कि टोटल कंपनी रेवेन्यू का 61% है। फिर स्टारलिंक के सब्सक्राइबर्स 10 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं Q1 में ही, ईयर ओवर ईयर डबल 36% ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ। अब आता है ट्विस्ट, फरवरी 2026 में मस्क ने अपनी एक एआई कंपनी XAI को स्पेसएक्स के साथ में मर्ज कर दिया था, ऑल स्टॉक डील। अब XAI के पास में X प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर और ग्रोक एआई और एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब प्रॉब्लम यह है कि XAI अप्रोक्सीमेटली हर महीने $1 बिलियन बर्न कर, और इसी वजह से स्पेसएक्स ने 2025 में $5 बिलियन का नेट लॉस रिपोर्ट किया था डिस्पाइट स्टारलिंक प्रॉफिटेबल था। अब इन्वेस्टर्स डिमांड ऑलरेडी $150 बिलियन पहुंच चुकी है, मतलब $75 बिलियन रेस के अगेंस्ट डबल। और अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो रिस्क भी देखो, ये डुअल क्लास शेयर स्ट्रक्चर, मतलब पब्लिक शेयर होल्डर के पास में गवर्नेंस में प्रैक्टिकली कोई पावर नहीं है। इफेक्टिवली ओनली मस्क कैन रिमूव मस्क। और कंपनी का एक्यूमुलेटेड डेफिसिट मतलब इंसेप्शन से टोटल लॉसेस है $41.3 बिलियन। सिर्फ Q1 2026 में $4.3 बिलियन का नेट लॉस हुआ है। कंपनी टारगेट कर रही है $1.75 ट्रिलियन की वैल्यूएशन। उन्होंने 2025 में $18.7 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट की थी, मतलब वो कंपनी अपने एक साल की टोटल कमाई का 100 टाइम्स ज्यादा पे वैल्यू हो रही, और ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है बाय एनी स्टैंडर्ड। अब आपको स्पेसएक्स का एक्सपोजर चाहिए तो आप 3 तरीके से ले सकते हो। आईपीओ के लिए वेट करो, फिर दूसरा है प्रॉक्सी ईटीएफ से आप पब्लिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर तीसरा है प्री आईपीओ सेकेंडरी मार्केट प्लेस है। अगर आपको पूरी गाइड चाहिए तो कुछ आर्टिकल्स है वो आपके डीएम में भेज दूंगी, कमेंट कर देना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना।